अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सारे बच्चों से मिलकर पूछते हैं प्रोग्राम का नाम, तो सारे बच्चे मिलकर बताएं क्या है हमारे प्रोग्राम का नाम। एक बार और बताएं क्या नाम है प्रोग्राम का। जी हाँ, अच्छे बच्चे हमारे प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ सेट के ऊपर भी माशाल्लाह से अच्छे बच्चे मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि मदनी चैनल की स्क्रीन के थ्रू बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होंगे। कुछ बच्चे तो हमारे साथ सेट पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम कुछ सवालात भी करेंगे, ये हमसे कुछ बातें भी करेंगे, इनके जवाबात भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ शामिल करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर कुछ फ़रिश्ते घूमते फिरते रहते हैं। कुछ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन पर घूमते फिरते हैं, जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमें चाहिए कि हम नबी पाक इस्लाम पर जितना हो सके मुमकिन तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, कि हमारा ये दुरूद पाक जो हम दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, हम तो जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शहर कराची के अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारा यहाँ से पढ़ा हुआ दुरूद पाक मदीने में मदीने वाले प्यारे आका इस्लाम समाअत फरमाएंगे। समाअत फरमाएंगे मतलब हुजूर पाक उसको सुनेंगे। और हुजूर पाक एक और हदीस पाक के अंदर मफ़हूम इरशाद फरमाया कि दुरूद पाक कोई बंदा पढ़ता है, मैं दुरूद पाक उसका सुनता भी हूँ और उसके सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आइए मिलकर ज़ौक़ मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारे साथ किड्स मदनी चैनल के नात ख्वाह भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक पढ़ाएंगे? चलें पढ़ें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत शामिल कर ली है। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ। आपको सुनाएंगे एक बहुत ही प्यारी सी पोयम। हमारे साथ यहाँ पर माशाल्लाह एक बच्चे मौजूद हैं, उनसे इनको माइक दीजिएगा भाई, नाम जानेंगे। भाई आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद रैयान। मोहम्मद रैयान जी। रैयान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पोयम स्क्रीन पर हम चलाएंगे और उस पोयम को आपने अपने अंदाज में उसको पढ़ना है, ठीक है जी? और आप सारे बच्चों ने उसको ना सिर्फ सुनना है बल्कि देखना भी, ठीक है? आपसे सवालात मुख्तलिफ किए जाएंगे, आपसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसा कि भी क्या उन्वान है आज, कौन सी पोयम सुनाएंगे आप? पानी सबकी ज़रूरत है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो पानी के बारे में आपसे मुख्तलिफ जो भी चीज़ दिखाई जाएगी, उसमें अगर प्याला होगा तो आपसे प्याले का रंग पूछ सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई परिंदा होगा तो पूछ सकते हैं भी कौन सा परिंदा है। तो मुख्तलिफ सवालात आपसे हो सकते हैं। आपने स्क्रीन पर देखना भी है और उस पोयम को सुनना भी है। बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे।
पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। पानी सबकी ज़रूरत है। चश्मे झीले नदी नहर, बारिश दरिया और बहर। चश्मे झीले नदी नहर, बारिश दरिया और बहर। पानी के जितने ज़रिए हैं, ये सब है कुदरत का हुनर। पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। इस नेमत की कदर करो, चाहिए जितना उतना भरो। इस नेमत की कदर करो, चाहिए जितना उतना भरो। प्यारे नबी का है फरमान, वुज़ू में भी ज़ाया ना करो। पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। पानी सबकी ज़रूरत है, अल्लाह पाक की देखो नेमत है। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। पोयम हमने शामिल कर ली है। कुछ सवाल आप लोगों से कर लें। भाई एक माइक ज़रा इधर बच्चियों की तरफ भी दें, ताकि बच्चियों से भी कोई बात हो सके। तो पहला सवाल मैं करने जा रहा हूँ, चलें जिसको आता है उसने हाथ खड़ा करना है, ठीक है? डायरेक्ट कोई बच्चा भी जवाब नहीं देगा। तो पहला सवाल ये है कि इस पोयम के अंदर आपको मुख्तलिफ जानवर दिखाए गए। तो एक का आप नाम बताएं, फिर दूसरे का किसी और से पूछेंगे, तीसरा का किसी और से। कौन कौन से बच्चे? बच्चियाँ करेंगी भी? माइक ज़रा ध्यान से पकड़ना है। चलिए आप बताएंगी, बताइए भी। फिश भाई, फिश दिखाई गई थी? फिश भी थी? क्या कर रही थी फिश? पानी में तैर रही थी। चलें जी, अपनी ज़रा बराबर वाली बच्ची को दें। डक भी दिखाई गई थी। क्या डक को उर्दू में क्या बोलते हैं? बत्तख। भाई बत्तख भी दिखाई गई थी। क्या बात। बत्तख कौन से कलर की थी? भाई ऐसा नहीं, जवाब ऐसे नहीं देना, जिसको आता होगा उसने हाथ उठाना है। आप बताएं ज़रा, आपके पास माइक भी है। बत्तख कौन से कलर की थी? येलो। कौन सी थी? येलो। येलो कलर की थी? पीले कलर की थी? वाइट तो नहीं थी? वाइट भी होती है ना वैसे, है ना? वाइट भी होती है, पूरी वाइट भी होती है और येलो भी होती है। वैसे ये जो दिखाया गया था तो छोटा सा बच्चा सा था, ऐसा ही है। अच्छा, और क्या क्या था? चलो अभी इनको माइक दें। ज़ेबरा। ज़ेबरा, क्या बात है। ज़रा माइक इधर वाले बच्चों को दे दें, ज़रा इधर वाले बच्चों को माइक दें। आप बताएंगे क्या था भाई उसमें? और हाथी भी था भाई, क्या बात है जी। ये छोटे से बच्चे को दे देना, ये छोटा सा बच्चा जो येलो सी कुर्सी पर बैठा है जी। क्या नाम है आपका? नाम बताएं पहले तो अपना। शावेज। जी शावेज। शाहमीर। अच्छा भाई, शावेज। अच्छा बताएं क्या था उसमें शावेज भाई? भूल गए? हाथ तो आपने उठाया था। डक थी उसमें? थी। और क्या था? हाथी था? वैसे हाथी आपने देखा है? रियल में देखा है हाथी? बड़े बड़े से कान होते हैं एलिफेंट के, दो यूँ दांत निकले होते हैं उसके वाइट से, सूंड भी होती है उसकी। अच्छा भाई, और कोई बच्चे बताए? पीछे वाले होते हैं जरा माइक सीधे हाथ से जी। हिरन। हिरन भी था, क्या बात है। अच्छा, पानी के ऊपर एक चीज़ थी, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वो क्या चीज़ थी? फिर दिखाएंगे भी आपको तस्वीर के अंदर इंशाल्लाह। काफ़ी सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। चलें भाई आप बताएं, माइक है यहाँ पे बच्चों के पास? मेंढक। मेंढक था? भाई मेंढक ही था? देख लें, मेंढक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? जी आप बताएं भी, जेंटलमैन। फ्रॉग। फ्रॉग, क्या बात है। फिर दिखाएं मेंढक अगर हमारे पास अवेलेबल हो। मेंढक ही था या कुछ और था? ये क्या है? ये मेंढक। चले भी तस्वीर हटाएं ज़रा। मेंढक कौन से कलर का था? चलिए सारे मिल के बताएं। ग्रीन कलर का था जी, क्या बात है। पानी के हवाले से कोई अच्छी सी बात कोई बयान करना चाहेगा कोई बच्चा? भाई ये माइक दे ज़रा हमारे नाथुआ साहब को।
इनको और भी प्रोग्राम्स में देखा है, बाज़ प्रोग्राम में होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, बाज़ प्रोग्राम में पैनलिस्ट भी बने होते हैं। ऑलराउंडर हैं आप, सारी चीज़ें ही कर रहे होते हैं माशाल्लाह। होस्टिंग भी की आपने प्रोग्राम की? जी होस्टिंग पहले करता था, होस्टिंग कर रहे थे पहले, मुबल्लिग के तौर पर भी आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहा हूँ, पहले आ रहा था। पहले आ रहे थे माशाल्लाह। पानी के हवाले से कुछ बताएं भी, क्या है पानी की ज़रूरत के बारे में, कुछ कोई अच्छी बात बयान करना चाहें, कोई एक आधी बात जो नाज़रीन से आप शेयर करना चाहें। हमें ज़रूरी तौर पर गर्मी में पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। पानी का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए, यानी पानी ज़्यादा पीना चाहिए, यानी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, यानी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। जी। आजकल वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का मौसम है, जून जुलाई में आमतौर पर वैसे भी जो है वो गर्मियाँ होती हैं, तो पानी गर्मी में भी और वैसे भी नॉर्मल में भी, गर्मियों में भी और सर्दियों के अंदर भी। सर्दियों में क्या होता है कि मतलब ठंडा मौसम होता है तो पानी पीने का इतना वो होता नहीं है, प्यास ज़्यादा लगती नहीं है तो पानी पीते भी नहीं। और गर्मियों के अंदर चूँकि पसीना ज़्यादा आता है तो पानी की नीड ज़्यादा होती है आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ठीक है, और कोई बात, और कोई बात बच्चे बयान करना चाहिए पानी के हवाले से? पहले भी इनको दें ज़रा। जी माइक है आपके पास। पानी ज़्यादा पीना चाहिए गर्मी में। पानी ज़्यादा पीने चाहिए, ये तो बात हो ही गई है ना, नई बात भी तो बयान करें। जैसे मिसाल देता हूँ, पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चों की आदत होती है कि पीना आधा गिलास है, अब जैसे भी पीना इतना है, लेकिन वो क्या करेंगे, भर के निकालेंगे, फिर वो आधा पीकर आधा क्या करेंगे, फेंक देंगे। या बाज़ औक़ात क्या है कि किसी ने पानी पिया है, बड़े भाई ने पानी पिया है, अब वो थोड़ा सा छोड़ दिया उन्होंने, अब क्या है कि पीने से पहले उस पानी को गिरा देंगे, फिर दोबारा दूसरा पानी भरेंगे। तो भाई वो पानी भी तो साफ़ है, तो आप वो उसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं? तो पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चे, बाज़ बड़े भी क्या समझते हैं कि पानी हमारे घर पे तो बहुत आता है, गफरान भाई पानी बहुत आता है, पानी की कमी नहीं है, पानी की टेंशन नहीं है, इसलिए नलका चल रहा है, बह रहा है, बहने तो क्या मसला है भाई, हमारे घर पे बोरिंग भी हुई है तो पानी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, पानी लाइन का भी फुल आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे घर के सामने नहर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई अगर आप नहर के किनारे बैठ कर भी वज़ू कर रहे हैं तो भी नबी पाक इस्लाम के फरमान के मुताबिक आपको पानी ज़ाया नहीं करना। नहर में कितना पानी होता है, वो पूरा लंबी नहर जा रही है और बहती चली जा रही है, पानी पानी है, पानी की तो वहाँ कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी फरमाया गया कि पानी की एहतियात करनी है। और पानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, हर जानदार की जी रूह की ये ज़रूरत है, पौधों तक की ज़रूरत है कि अगर आप पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा भी मुरझा जाएगा, फूल नहीं खिलेंगे उसमें से, उसका फल नहीं निकलेगा। खेतों के लियान के अंदर फिर पानी चाहिए, हमारी बॉडी को पानी चाहिए, तो पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम कपड़े उससे धोते हैं, बर्तन हम उससे धोते हैं, और कितने कामों के अंदर पानी इस्तेमाल होता है। तो पानी जो है वो उसको एहतियात से ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलें जी, माशाल्लाह सेगमेंट ये भी हो गया है और हमने पोयम भी सुन ली है और कुछ सवालात भी आप लोगों से शामिल कर लिए हैं। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और कुछ बच्चे हैं उनसे हमने कर रहे हैं कुछ सवालात और बच्चों ने देने हैं जवाबात। तो बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलें जी, दो बच्चे हमारे साथ शामिल हैं, एक गफरान भी, आप भी गफरान ही नाम है आपका ना, सही नाम दे रहा हूँ। माइक आप एक को दे भाई, एक माइक आप भी इनको दे दीजिए, माइक आप दोनों के पास आ जाएगा। आप थोड़ा सा यूं करके खड़े होंगे और आप भी इनके बराबर में खड़े हो जाइए। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे भी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद नाम है, क्या बात है। और आपका नाम क्या है? अहमद। मोहम्मद अहमद दोनों भाई हैं, कज़न है। माइक मुँह के करीब रख के करना है, ठीक है जी। चलिए जी, पहला सवाल किससे किया जाए भाई, किससे करें पहला सवाल? घबरा रहे हैं, डर तो नहीं रहे? अच्छा चलें भाई, तो आप उस तरफ देखेंगे, ठीक है, खड़े होंगे, आप भी यूँ खड़े होंगे, आपका वो कैमरा है उस तरफ खड़ा होंगे, ठीक है जी। चलिए जी, पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ कि कितने दुरूद पाक पढ़ने पर 10 गुनाह माफ़ होते हैं? कौन जवाब देगा? मोहम्मद भाई, अहमद भाई, आप देंगे? चलिए जी, एक। अहमद भाई, आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, आम तौर पर दुरूद पाक हम किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़ते हैं? माइक ज़रा मुँह के करीब करके फिर जवाब देंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वबारक वसल्लम। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। चलिए जी, अगला सवाल करते हैं, उस कब्रिस्तान का नाम बताएं जहाँ हज़ारों सहाबा किराम की कब्रें मौजूद हैं। क्या बताया? जन्नतुल बकी। सही जवाब दिया उन्होंने,
जन्नतुल बकी में कितने हज़ार सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं? तकरीबन, अभी तो जवाब दिया मैंने, कितने हैं? 10,000। कितने हैं? 10,000 सहाबा कराम और न जाने कितने अल्लाह के वलियों की कब्रें मौजूद होंगी, ला तादाद। सुभान अल्लाह, क्या बात है। चलें जी, आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। जन्नतुल बकी के बारे में मैंने बात की है, तो अहमद भाई आप ये बताएं कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान कहाँ वाक़ है? मदीना शरीफ है। मदीने शरीफ में। अहमद भाई का जवाब एक बार फिर दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना सुन्नत है? पिदमिया शरीफ। क्या चीज़? पिदमिया शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना क्या है? भाई सारे बच्चे मिलकर बताएंगे भी क्या है? सुन्नत है। आप थोड़ा सा यूँ खड़े हो ना, यूँ। वो कैमरा देख रहे हैं, नज़र आ रहा है? उस कैमरे के थ्रू आप जा रहे हैं पूरी दुनिया में, तो आपने उधर ही देखना है। ठीक है जी। चलिए जी, अगला सवाल करने जा रहा हूँ। किस तरह की दावत कबूल करना सुन्नत है? अहमद भाई। खाने की। खाने की। अगर कोई खाने की आपको दावत दे तो आप उसकी दावत को कबूल कर लें। अगर वो मेहमान बन रहा है, आप मेज़बान बन जाएं। और ये दावत कबूल करना क्या है? सुन्नत मुबारका है। ज़बरदस्ती किसी से दावत नहीं देनी चाहिए। एक ये मसला भी होता है। गुफरान भाई, पहली पोजीशन आ गई है, चलो भाई अब तो पार्टी बनती है, अब तो दावत खिलाओगे। क्या खिला रहे हो? किसी के यहाँ अगर खुशखबरी सुन ली कि माशाल्लाह जी आज जो है ना वो ख़बर मिली है कि भाई मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह, दावत पक्की है। नौकरी लग गई, दावत पक्की है। किसी की जो है ना यूँ कहने प्रमोशन हो गई है, हाँ भाई कहाँ कौन से रेस्टोरेंट में दावत कराओगे? तो किसी के मार्क्स अच्छे आ गए, नंबर अच्छे आ गए, हाँ भाई तो पूरी क्लास को खिलाना पड़ेगा। या इस अच्छे मार्क्स स्कूल में आए, स्कूल ट्यूशन वाले बोलेंगे हाँ भाई हमने पढ़ाया है, हमने ट्यूशन दी है, हमें तो दावत करवाओ। तो दावत किसी से मुंह से मांगनी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आपने किसी को इतना फोर्स कर दिया कि भाई इतना फोर्स कर दिया कि अगले बंदे ने बेचारे ने बेइज्जती से बचने के लिए आपको दावत करवाई है, तो फिर तो शरीयत अतबार से उसमें मसले मसाले अलग आ जाएंगे। तो ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ खाने की मांगना और फिर उसको इस पर फोर्स करना कि भी खिलाओ खिलाओ खिलाओ, नहीं खिला रहे तो जब वो सामने आ रहा है उसको बातें सुना रहे हैं, तो ये अच्छी बात जो है वो नहीं है। माशाल्लाह मोहम्मद भाई, अहमद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से सवालात के जवाब दिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पर आप बैठेंगे, माइक एक गुफरान भाई को पकड़ा दें और एक जो है वो आगे बच्चों को दे दें। अपनी जगह पर आप बैठेंगे। बहुत अच्छे आप लोगों ने सवालों के जवाब दिए हैं। सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। सवाल जवाब अगर हमारे पास कुछ कॉल्स हों तो मुझे बताइएगा, हम कॉल्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलाएँगे। और एक सेगमेंट हमारे पास और है, उस सेगमेंट को भी हमने शामिल करना है। और कुछ सवालात हैं, कुछ बच्चों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये पूछ लेंगे। और कुछ सवालात हैं, आप लोगों ने उसके जवाब देने हैं। किन बच्चों को बुलाया जाए? बच्चियों को शामिल कर लें? 2 बच्चियाँ चाहिए हमें। कौन सी बच्चियाँ आएंगी? आप आएंगी? आप आएंगी। चलिए दोनों यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। माइक आपके पास है, एक माइक दीजिएगा मुझे फरहान भाई। ये लीजिए, एक माइक आप ले लें। थोड़ा सा उस तरफ होकर खड़े हो जाएँ, उधर आ जाएँ, सामने उस तरफ आ जाइए। आप भी आ जाइए, शाबाश। चलिए जी, वो आप लोगों का कैमरा वो है, आप लोगों ने उस तरफ देखना है। ठीक है जी। पहला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैं सवाल करूँगा, सही या गलत आपने ये जवाब देना है। ठीक है जी। पहला सवाल ये है कि मेहमानों के सामने अच्छे बन जाना, आप बताइए सही या गलत? सही। सही। अच्छा बनना है, बुरा तो नहीं बनना। भाई बुरा कैसे बनेंगे मेहमानों के सामने? शोर शराबा मचा दिया, मेहमान आ गए तो मेहमान भी बोलेंगे कि भाई किसके घर पर आ गए हम लोग, इतना शोर करते हैं ये लोग बच्चे। मेहमान आ गए तो मेहमान से ज़्यादा बैठ कर खुद खाने लगे हैं, रखा मेहमानों के लिए, सारे उठा के खुद खाना शुरू हो गए। या अगर कोई चिप्स, निमको या बिस्कुट या चाय वगैरह इस तरह की मेहमान के सामने रखी है, अभी मेहमान ने शुरू नहीं किया। एक आदाब होते हैं ना, मैनर्स होते हैं, मेहमान के शुरू करने से पहले हमने खुद शुरू कर दिया, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। बार बार मेहमान के सामने आ रहे हैं और आकर के सामने से उठा कर खा के जा रहे हैं, भी मैनर्स आदाब के ख़िलाफ़ होता है। इसी तरह मेहमान कुछ खा रहा है और आप उसी जगह पर खेलने में लगे हुए हैं, मेहमान को भी धक्के दे देकर जा रहे हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं और मेहमान को धक्के देते हुए जा रहे हैं, या सोफ़े पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो मेहमान को उससे तकलीफ़ हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेहमान आए हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, वालिद साहब हैं, उनके दोस्त आए हुए हैं, किसी मौजू के ऊपर बात चल रही है, वह बार बार उस कमरे में जा रहे हैं, उस कमरे में शोर शराबा कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू में खलल पाके हो रहा है, यानी वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है। डिस्टर्ब इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये मेहमानों के सामने भी अच्छे बन के रहना चाहिए और मेहमान चले जाएँ तब भी अच्छे बनने चाहिए। अब मेहमान चले गए तो क्या है, मेहमान जो चीज़ छोड़ कर गए हैं उसके खाने के ऊपर अब लड़ाई हो रही है,
कभी समोसा बच गया मैं खाऊंगा, वो बोले मैं खाऊंगा, बोले मैं खाऊंगा। तो उनके सामने भी अच्छा रहें और उनके जाने के बाद भी अच्छा रहें। चलिए जी, एक सवाल आपसे कर लेते हैं। आपने तो नाम नहीं बताया अपना, नाम क्या आपका? मरियम। मरियम। और आपका नाम? आयशा। आयशा। क्या बात है, दोनों के बड़े प्यारे नाम हैं। मरियम, आपसे सवाल कर लें। सवाल ये है कि जैसे भाई ये कुशन रखे होते हैं सोफ़े के ऊपर ना, तो सोफ़े के कुशन से खेलना सही या गलत? गलत। गलत। क्यों गलत है भाई? आयशा आप बताएं भाई क्यों गलत है ये? कुशन रखा हुआ है, खेलें, एक दूसरे को कैच फेंकें, क्या मसला है? गलत है ना, अच्छी बात नहीं है। एक तो ये कि कुशन भी गंदा होगा, फिर कुशन खेलने के लिए थोड़ी होता है। कुशन इसलिए कि भाई सोफ़े के ऊपर रखा हुआ है, आप टेक लगाकर उससे बैठें, या आपको अपने सामने गोद में रखना है, आप उसके ऊपर यूँ करके हाथ रख के बैठें, तो जो तरीक़ेकार हैं आप उसके मुताबिक अमल करें। लेकिन क्या है, एक दूसरे को मार रहे होंगे, उठा के उसने यहाँ से सब कुशन मारा, उसने उठा के वहाँ से कुशन मारा, इधर एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। बाज़ बच्चे यूँ भी करते हैं कि कुशन रखते हैं, कुशन के ऊपर रख के खड़े हो जाते हैं। 2-3 कुशन रखे, अब कहीं चढ़ना है, चढ़ तो फांद ही रहे, कोई कुर्सी है ही नहीं, कोई चीज़ नहीं है, कुशन रख के कुशन के ऊपर चढ़ गए। तो तकिया के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, कुशन के ऊपर बाज़ औक़ात आप सर भी रख लेते हैं, लेटते हैं बाज़ औक़ात तो सर भी रख लेते हैं, तो उसके ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, खड़े ना हो उसके ऊपर बैठे नहीं। कुशन टेक लगा के बैठने के लिए पैर नीचे रख के, जो नीचे रख के बैठने वाले कुशन है उसके ऊपर आप बैठते हैं, वो बड़े कुशन होते हैं, तो आप उनके ऊपर बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, जिनके ऊपर बाकायदा बैठा जाता है। तो लेकिन कुशन से खेलना ये अच्छी बात नहीं है, गंदे हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। फिर क्या होता है, एक आदत बच्चों की ये होती है कि कुशन के पीछे जिप लगी है, उसको जिप खोलेंगे, उसके अंदर से उसके अंदर जो चीज़ होगी, रुआं होगा या पर होते हैं बाज़ों का, वो निकाल रहे होंगे, तो ये भी अच्छी आदत नहीं होती है। चलिए जी, आयशा आपकी तरफ आते हैं। बाज़ों का छींक आती है, नेचुरल आती है, छींक आते वक्त बाज़ लोग क्या करते हैं, ज़ोर से अच्छू, तो ये सही है या गलत है? गलत है। क्या करना चाहिए? अच्छा ये भी गलत है, बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको छींक आती है वो नाक यूँ करके बंद कर लेते हैं, तो यूँ नहीं करना चाहिए, फेफड़ों पे जोर पड़ता है और ये मेडिकली एतबार से भी नुकसानदेह। आपको नॉर्मल एक छींक आ रही है, आप उसको आने दें, लेकिन ज़ोर से यूँ करके जानबूझ के ऐसी आवाज़ निकालना कि पूरी बिल्डिंग ही हिल जाए, अगला बंदा दूसरे कमरे से आ जाए, भाई खैर है, क्या हो गया? अरे नहीं कुछ नहीं, मैंने मुझे छींक आई। तो ये भी आदत अच्छी नहीं है। बाज़ लोगों को छींक आती है ऐसी, फरहान भाई के पड़ोसी को भी नहीं पता चलता, वो छींक आई, चलो भाई छींक हो गई। और बाज़ों की छींक जो है ना, वो मैं यहाँ से छींक जो है ना, वो एक मिसाल है कि यहाँ बंदे को छींक आई, वो दीवार के पार PCR से बंदा बोले भाई खैर है, सब ठीक ठाक है, अमन अमान है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और जानबूझ के तेज़ आवाज़ छींक की निकालना ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है जी, आपसे दोबारा सवाल करते हैं। मरियम, मुँह से नाखून काटना सही है क्या गलत है? गलत है। अब स्कूल में पहुँच गए, ठीक है, और टीचर ने बोला हुआ है कि नाखून काट के आने हैं, और अब जो है ना वो आपको अब टीचर चेकिंग कर रही है, अब क्या यूँ करके, तो ये अच्छी आदत नहीं है, ये गलत है। जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो आप मुंह में जो है ना वो नाखून उससे काटेंगी तो या काटेंगे तो वो जर्म्स आप अंदर चले जाएंगे, पेट में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होंगी। ठीक है, एक आखिरी और पूछ लेते हैं आप लोगों से। ठीक है जी, बाल बिखरे हुए रखना आयशा गलत है। क्या करना चाहिए भाई? कंघी करके रखें, उसको समेट के रखें, साफ़ सुथरे करके रखें, बिखेर के क्यों रखें? ये जो है ना वो बॉयज़ के लिए है और बच्चों के लिए भी है, बच्चियों के लिए भी है कि बालों को बिखेर के रखना। बाज़ों का ऐसा था बालों में कहने बम फटा है, तो भाई बालों को क्यों आपने इस तरह रखा था? नबी पाक इस्लाम ने एक मौके के ऊपर एक शख्स को देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, रिवायत के अंदर आता है कि परागंदा बाल थे, बिखरे हुए बाल थे, तो फरमाया कि इसको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली कि अपने बालों को संवार ले, सही तरीके से कर ले, अपने बालों को कंघी कर ले, तो साफ़ सुथरे करके रखें। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे करने मरियम से। अब कुछ जो है वो खा पी लिया है, ठीक है जी, और खाने पीने के बाद जो कचरा है उसको यूं करके उसकी बॉल बनाई है, दूर डस्टबिन पड़ी हुई है, और यूं करके क्या करना है, उसको निशाना बांधना है। तो ये सही है क्या गलत है? गलत है। सही क्या है फिर भाई? डस्टबिन के पास जाके फेंकना चाहिए। डस्टबिन के पास जाके फेंकना चाहिए। आपने वो पानी पिया है, बोतल है, तो यूं करके ज़ोर से, तो ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ को गुजर रहा है, उसको भी लग सकता है, बाहर गिर जाएगा, फिर बाहर गिर जाएगा तो आपने उठा के वापस जाके डालना नहीं है, क्योंकि करीब जाते हुए मसला हो रहा था, जब भी दूर से फेंका था,
तो ये अच्छी आदत नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बैठें। मरियम और आयशा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने माशाल्लाह हमारे साथ ताउन किया और अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। माइक मुझे दीजिएगा। कुछ कॉल्स मुझे बताया जा रहा है कि हमारे पास मौजूद हैं, आइए सुनते हैं कि कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। जी मामा मैं बजाता है यार पे मुट्ठा पा तो मुझे हाथ पे पूरा ताकि देख लूं आँख से कापा क्या बात, या अल्लाह चिकात फिर तायर पे मुट्ठा पा माशाल्लाह, आमीन। मीठा मदीना दूध दिखा, मीठा मदीना दूध दिखा, लब्बे मुत्तबा। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आप और बरकत अता फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं डीजे खान से बात कर रहा हूँ। जी जुनैद भाई, आज मैं आपको सफ़र की दुआ सुनाऊंगा। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, सफ़र की दुआ आपने सुनाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि जब भी हम सफ़र करें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इसके बारे में आता है कि जब आप ये दुआ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह जो आपकी मंजिल है अल्लाह पाक के हुक्म से आप सेफ़ली वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आपका जो सफ़र है उसकी जर्नी इंशाल्लाह सेफ़ली कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गोया में अच्छे बच्चे। और आज मैं आपको 4 खलीफाओं के बारे में बताऊंगा। हमारे मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली है। इन चारों की तो क्या ही शान है, ये तो अशर मुबशरा में से भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत भी इन्हें अता की गई। ये सहाबी रसूल भी है। मेरे प्यारे प्यारे आका ने फरमाया, मैं इल्म का शेर हूँ। अबू बकर उसकी बुनियाद, उमर उसकी दीवार, उस्मान उसकी छत और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह। सुन्नतों का मैं चर्चा करूँ रात दिन, हो अता ऐसा जज्बा पाए 4 यार। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह अहमद भाई, क्या बात है। आपने खुलफाए राशिदीन के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें बयान की हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुछ अशार सुन लें, आप भी तशरीफ़ लाएँ माशाल्लाह। कोई कलाम भी आपने सुनाना है, सुनाएंगे? चलिए सुनाइए। ये आप ले लीजिए, आपके हाथ में क्यू कार्ड भी है और आप सुनाएंगे प्यारा सा कलाम। कौन सा? शुक्रिया सुल्तान मदीने वाले। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, सुनाइए। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। मुझसा आसी भी है, मुझसा आसी भी मेहमान मदीने वाले। शुक्रिया शुक्रिया मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने, मुझ कमीने को मदीने में बुलाया तुमने। ये एहसान आका है, ये एहसान पे एहसान मदीने वाले। शुक्रिया शुक्रिया का सुल्तान मदीने वाले। मुझसा आसी दौलत इश्क से
दो, बस यही हो, बस यही हो मेरा सामान मदीने वाले। शुक्रिया का सुल्तान मदीने वाले। मुसासी भी है, मुसासी भी गए मेहमान मदीने वाले। शुक्रिया आपके इश्क में काश के रोते रोते, आपके इश्क में काश के रोते रोते। ये निकल जाए, ये निकल जाए मेरी जान मदीने वाले। शुक्रिया का सुल्तान मदीने वाले। मुसासी काश अतार हो आजाद गमे दुनिया से। काश अतार हो आजाद गमे दुनिया से। बस तुम्हारा तुम्हारा, बस तुम्हारा ही रहे ध्यान मदीने वाले। शुक्रिया का सुल्तान मदीने वाले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कलाम आमतौर पर तब पढ़ा जाता है कि जब बंदा जो है वो मदीने में हाज़िर हो जाता है और गोया के गुंबद ख़ज़रा के सामने हो और फिर वहाँ हुज़ूर पाक का शुक्रिया अदा कर रहा है, थैंक यू कह रहा है, हुज़ूर पाक का शुक्रिया अदा कर रहा है कि शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, कि ए मदीने के सुल्तान आपका शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? कि मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले, कि मुझसा आसी, मुझसा गुनाहगार शख्स भी मदीने में आपका मेहमान बन गया है, आपने मदीने में बुला लिया है, आपने मदीने में आने की इजाज़त अता फरमा दी है, परमिशन दे दी है, मैं मदीने में आ गया हूँ, या रसूलुल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर काफ़ी तवील ये कलाम है, बहुत से अशार के अंदर जो है ना वो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया ने अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। हम सब हों, आप सब हों, आप अपने पेरेंट्स के साथ हों, हमारे इस प्रोग्राम की टीम भी हो, वो भी अपनी फैमिलीज़ के साथ हों। अल्लाह पाक हम सबको मक्के और मदीने की बात अब हाज़िरी भी अता फ़रमाए और वहाँ जाकर ये कलाम पढ़ना नसीब फ़रमाए, तो उसकी क्या ही शान है माशाअल्लाह। कुछ कॉल्स हमारे पास और भी हैं, 3 कॉल्स हैं, आइए तीनों कॉल्स को लगातार चलाते हैं। जी, मेरा नाम शोएब है, मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ जी। आज मैं आपको तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर आका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। दाते शामी जिंदाबाद, इस मंचा ने हमारे क्या बात है माशाल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या कहना होता है? वो जिंदाबाद दावत इस्लामी वाला चला आ रहा था, वही निकल गया। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, बहुत प्यारा आपने कलाम सुनाया। एक और कॉल लेंगे। मेरा नाम है, मैं डीजी खान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाज शरीफ सुनाऊंगी। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला
नाम मोहम्मद, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद। क्या बात, लाते इस्लामी जिंदाबाद, मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। डीजे खान से काफ़ी कॉल्स आ रही हैं आज। क्या बात है, सिंध वाले कहाँ हैं, पंजाब वाले कहाँ हैं भाई? आप भी हैं बलोचिस्तान वालों? चलिए एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अतारी है, मैं हफ्जाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पोएम सुनाऊंगा। बिल्ली के बच्चे बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे, बाग में बिल्ली के बच्चे आपस में थे खेल रहे। एक बच्चे को भूख लगी, माँ से बोला अम्मी जी भूख लगी है खाना दे, भूख लगी है खाना दे। अम्मी बोली जरा रुके, थोड़ी देर में आती हूँ, कुछ खाने को लाती हूँ। याद रहे मेरा कहना, पेड़ के पास खड़े रहना, आए कोई अंजाम अगर चीज अगर दे खाने को, बिल्कुल भी तुम ना खाना, उसके साथ नहीं जाना। माँ समझा कर चली गई, लोमड़ी थी ये देख रही, बच्चों से आकर बोली चलो अभी जल्दी। माउस करने बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है, माउस करने बैठी है, खाना बिल्कुल रेडी है। भूल गए सब माँ की बात, लोमड़ी रह गई सबको साथ। सब बच्चे थे कमरे में, सब बच्चे थे खतरे में। एक बच्चा था बड़ा तेज, चकमा दे के हो गया रेस। लोमड़ी भागी आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे। माँ इतने में आ पहुंची, यूं बच्चों की जान बची। सॉरी अम्मी हमसे हो गई गलती, अम्मी माँ बच्चों को लेके साथ, लोमड़ी रह गई खाली हाथ। लाजिम है बच्चों तुम पर कोई मिले अंजाम अगर, कुछ दे वो तो ना खाओ, उसके साथ नहीं जाओ। बाग में बिल्ली, बाग में बिल्ली। क्या बात है जी, माशाल्लाह पूरी पोएम ही सुना दी। आपके मुकाबले में आ गए भाई बच्चे, पूरी पोएम सुना रहे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और इस पोएम के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया गया है गुफरान भाई, कि बच्चों को चाहिए कि बच्चे जो है वो जहाँ पेरेंट्स उनको अगर कहीं बिठा कर गए तो वो वहीं बैठे रहें। इसके अलावा अगर कहीं किसी भी बाहर अगर आउटडोर किसी जगह पर जाना होता है तो पेरेंट्स के साथ रहें, आगे पीछे ना हो। कहीं वो अगर आपको लेकर गए हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई वो आप आगे भाग रहे हैं और वो पीछे, तो इस तरह ना करें। अगर कहीं वो बिठा कर गए हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को इस तरह अकेले मत छोड़ें। अगर कहीं लेकर गए हैं तो अपने साथ ही रखें, इस तरह छोड़कर मत जाएं, क्योंकि बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। बच्चे फिर बाज़ औक़ात को इधर उधर कोई चीज़ नज़र आती है उसके पीछे चले जाते हैं, और फिर बहुत सारे इस तरह के वाक़यात आजकल सुनने देखने के अंदर आते हैं कि फिर बच्चे जो है वो किडनैप हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। बच्चों को भी चाहिए कि घर से बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना जाएँ, और अगर जा भी रहे हैं तो करीब ही जाएं। और रोड क्रॉस करने के लिए बाज़ बच्चे जा रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। और रात के टाइम पे अकेले बाहर निकलने में तो और ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी माशाल्लाह। और कॉल्स हैं हमारे पास या कॉल्स कंप्लीट हो गई हैं? चलिए जी, एक काम कर लेते हैं कि एक्टिविटी कर लें। बोर्ड लगा है हमारे पास, एक्टिविटी कर लेते हैं। और करेंगे ये कि आपको हम स्क्रीन पर कुछ तस्वीर दिखाएंगे। एक तस्वीर आपके सामने आएगी और जो भी चीज़ आपको दिखाई जाएगी उस चीज़ का नाम वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको देंगे मार्कर, आपने वो उस चीज़ को पहचान कर उसके गिर्द आपने वो एक गोल दायरा बनाना है, सर्कल बनाना है। ठीक है जी, चलते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलिए जी, पहले हम तस्वीर दिखाते हैं, ये बच्चे को बता लें कौन सा बच्चा आएगा। कोई बच्चा आना चाहेगा जो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, हमसे कोई इंटरेक्शन अभी तक नहीं हो सका। चलें, आपके पास माइक भी है, माइक लेकर ये आप लीजिए। चलिए बोर्ड के पास जाएंगे, आपको हम दिखाएंगे एक तस्वीर और उसके बाद आपने उसको पहचानना है। जी दिखाइए तस्वीर इनको, क्या तस्वीर इनको दिखाई जा रही है? जी क्या चीज़ है ये? नारियल। नारियल है, और आपका जवाब
दुरुस्त है माशाल्लाह। अपनी जगह पर आप बैठेंगे। नारियल है भाई, नारियल खाया आप लोगों ने? नारियल के अंदर पानी भी होता है, वो पिया है? नारियल का पानी भी होता है और बड़ा फ़ायदेमंद होता है। नारियल भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। 20 रुपये का 30 रुपये का नॉर्मल मिल जाता है, उसकी मतलब एक पीस उसका मिल जाता है, पूरा नहीं मिलता। पूरा तो मेरे ख्याल में कितने का होगा, 500-600 रुपये का होगा शायद, जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है। चलिए जी, और कौन से बच्चे आने चाहेंगे? वो कोने वाले बच्चे नहीं आएंगे आप आएँ ना ज़रा। माइक है यहाँ पर, माइक आगे तरफ दीजिएगा जी, और ये भी ले लीजिए। चलिए मैं भी उसी तरफ आ जाता हूँ। चलिए आइए, दिखाइए भाई इनको क्या चीज़ है। क्या चीज़ है भाई ये? देख लीजिए। एक आपको चले मैं थोड़ा सा वो दे देता हूँ कि ये जो आपने लगाया ये गलत लगाया है। 5 4 3 2 1। चलिए जी, लगा दिया। जल्दी से कर लें। वैसे ये चीज़ बड़ी आसान है, कॉमन है, सब जगह पर ही होती है। क्या है माइक पे बताएं? मक्खी। मक्खी। भाई इनका जवाब दुरुस्त है। अभी मक्खी है, आपने उसको पौधा बना दिया मक्खी को। हैं जी, स्टेक हो गई थी, मक्खी है। चलिए जी, और कौन सा बच्चा आएगा? आपसे अभी तक कुछ हुई है हमारी बातचीत? कुछ नहीं हुई है, कोई सलाम दुआ कुछ नहीं। चलें, माइक लेंगे आप और जाइए वहाँ पर। भाई इनको भी दिखाएं स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ है ये। देखें भाई क्या चीज़ आपके लिए आ रही है। देखिए ये क्या चीज़ है, ये ले लीजिए आप। माइक में बताएंगे क्या चीज़ है ये? नाखून कटर। नाखून कटर। क्या चीज़ है ये? नाखून कटर। सिर्फ नाखून नहीं है, नाखून कटर है ये। ठीक है जी। नाखून टाइम पर काट लेने चाहिए। बाज़ बच्चों के बड़े बड़े नाखून होते हैं, मेल जबी भी होती है उसके अंदर, और बाज़ बच्चे भी और बाज़ बड़े भी। एक बात ये भी है कि गुफरान में ये भी देखने में आता है, हाथ के नाखून तो काट लिए लेकिन पाँव के नहीं काट रहे होते। एक जगह मैंने पढ़ा था कि अगर किसी की आपने देखा ना कि भाई ये बंदा कितना साफ़ सुथरा रहता है, तो आप ये चेक करें कि भाई ये इसके जो नाखून पाँव के ये कटे हुए कि नहीं कटे हुए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना साफ़ सुथरा है। तो हाथ के भी नाखून काटें और पाँव के भी नाखून काट लिया करें, मेहरबानी फरमाया करें। चलिए जी, एक और बच्चे को बुलाएंगे, कोई बच्ची जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बयान किया। आप आएंगी? चलिए जी, मार्कर ले लीजिए और वहाँ आप जाएंगी और उसके बाद इनको भी दिखाएं भाई क्या चीज़ है। रुक जाइए, ये देखिए क्या चीज़ है। ये क्या है देखिए ज़रा भाई, वाइट वाइट सा है। ये चीनी भी हो सकती है और एक और चीज़ भी हो सकती है। बताएं भी माइक पे क्या चीज़ है? नमक। नमक है? आपको कैसे पता चला? ये तो चीनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ चीनी नहीं लिखी हुई है तो जाहिर है नमक का ही यहाँ पर इशारा दिया होगा। और आपका नाम क्या है? सादिया फातिमा। सादिया फातिमा। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह जी। चलिए जी, मुझे देंगी आप माइक सीधे हाथ से, आप ये भी देंगी। आ जाइए, एक बच्ची रह गई है वो भी आ जाएं, जिन्होंने अभी तक। आप भी आ जाएं भी, दोनों बहनें आप। अच्छा अभी आपका नाम क्या है? उनका नाम सादिया फातिमा। मारिया फातिमा। मारिया फातिमा, क्या बात है जी। ये मुझे दे देंगी आप सीधे हाथ से? सीधे हाथ से। चलिए जी, और उसके बाद मार्कर आपके पास है और आप शुरू करेंगे। चलिए जी, दिखाइए भाई इनको तस्वीर। ये क्या है भाई? बड़ा फैंसी सा बना हुआ है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सा। क्या चीज़ है भाई? जल्दी करेंगे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। आखिरी बच्ची हमारे साथ आ चुकी हैं, देखेंगी क्या है। वुज़ू करते हैं यहाँ पर, इशारा दे दिया आपको मैंने। सर्कल बन रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ सही है। क्या है ये? माइक पे बताएंगी। वुज़ू खाना। वुज़ू खाने की पिक्चर आपको दिखाई गई है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। अपनी जगह पर आप बैठ जाएंगी। बहुत ही प्यारा आपने जवाब दिया है। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए और सलामती हयाती अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और कुछ चीज़ें और भी शामिल कर लें, कुछ चीज़ और भी शामिल कर लें, क्या बोलती हैं? बच्चियों से तो सारी बातें हो गई, कुछ बड़ों से। और कोई बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया? तो बच्चा है, आप रह गए मेरे ख्याल में। इधर आए ज़रा। आपसे हम एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, अब सारे बच्चों का अब इम्तिहान शुरू हो गया है एक तरह से, और वो ये है कि भाई आपके पास माइक आएगा, पकड़िए और ये इशारा करेंगे, आप लोगों ने पहचानना है। पहचान लेंगे भाई किस चीज़ का इशारा है। मैं माइक पे नहीं बताऊंगा, आप ये इस चीज़ का इशारा करके दिखाएंगे।
मुंह से नहीं बोलना आपने, सिर्फ इशारा करना है। दिखाएं अभी, देखते हैं ये पहचान पाते नहीं पाते। माइक आप मुझे देंगे सीधे हाथ से। चलिए जी, इशारा करके दिखाएं। इस चीज़ का इशारा करना है आपने। मुश्किल हो गया? अच्छा चलें, इस चीज़ का करना है। भाई मेरा माइक बंद करें, मैं इनको कहानी बता रहा हूँ। बोलूँ कैसे चलते बताएं? इशारा करके दिखाएं। हाथ तो खोलें पहले, उसके लिए हाथ खोलने पड़ेंगे। मुश्किल हो गया। चल इनकी तरफ से मैं कर दूं भाई। क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ, मैं चल तो रहा हूँ लेकिन एक मखसूस अंदाज से चल रहा हूँ। एक ने कहा स्टाइल मारते हुए चलना, तो ऐसा नहीं है भाई। ये इशारा उफरान भाई आप हैं, आप हैं। चल यहाँ बैठे, अपनी जगह पर बैठे, आप हैं। क्या बोलना नहीं है, ये तो काम ख़राब होगा ना। वो इशारा करके बताएं कैसे चल रहे हैं ये। भाई चल तो रहे हैं लेकिन कैसे चल रहे हैं? कैसे? एक ने कहा बदमाशों की तरह चल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं। एक ने कहा भरम मार के चलना। कैसे चल रहे हैं? हाँ वो बच्चे ने पहचान लिया। ज़रा उनको दें, ज़रा माइक दें। मैंने आपको दिखाया था, मेरे ख्याल में आपने देखा था। चलें इन्हीं को बता देते हैं। भाई कैसे चल रहे थे? अक्कड़ की तरह। दोबारा बोले। अक्कड़ की तरह। अकड़ के चल रहे हैं। बाज़ लोग होते हैं ना, कैसे चलते हैं? अकड़ के चल रहे हैं। भाई अकड़ किस चीज़ की है आपके? अकड़ के क्यों चल रहे हैं? तो अकड़ के नहीं चलें, नॉर्मल एक आजी इनकी सारी के साथ चलें। ठीक है जी, चलिए जी। और एक आखिरी इशारा ले लेते हैं। कौन सा बच्चा आगे इशारा करेगा? ज़रा आप हैं। आप जो है वो ये इशारा करके बताएं, सेकंड नंबर पर जो लिखा है। कोई भी इनमें से कर सकते हैं। मेरा माइक बंद कीजिए भाई, वरना सारे बच्चे सुन लेंगे। जी चलें भाई, हाँ करके बताएं इशारा, जल्दी से करेंगे। ये कुछ कर रहे हैं यूं करके, ढक्कन नहीं है ये। तो फरहान भाई माइक दें। नलका खोल ले। नलका खोलने का इशारा इस तरह खुलता भी है और इस तरह बंद भी होता है। बंद भी होता है। तो ये इशारा था नलका बंद करने का इशारा। क्या बात है भाई, तशरीफ रखें। बहुत आपने इशारा जो है वो दुरुस्त दे दिया है और बच्चे पहचान भी गए माशाल्लाह। नलका वज़ू करते वक्त हर वक्त खोल के नहीं रखें, बंद भी कर लिया करें उसको। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल।